लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एकता यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत की। तो वहीं इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने इस कार्य को आगे बढ़ाया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। भाई पटेल की जयंती के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज से एकता यात्रा कार्यक्रम प्रारंभ हो चुके हैं। हम सब जानते हैं कि 31 अक्टूबर राष्ट्रीय स्तर पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती का आयोजन हो सके। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने इस कार्य को आगे बढ़ाया था। प्रधानमंत्री के रूप में जब आदरणीय मोदी जी आए तो उन्होंने 31 अक्टूबर की तिथि को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत की अखंडता के शिल्पी हैं, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मोदी जी ने सरदार सरोवर पर नर्मदा नदी के तट पर गुजरात के केवड़िया में पूरे देश भर के अन्नदाता किसानों और श्रमिकों से एकत्र किया गया लोहा और प्रत्येक गांव की मिट्टी को एकत्र करवा करके लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा को स्थापित करने का कार्य वहां पर किया। आज वह दुनिया का टूरिज्म का एक बेहतरीन केंद्र के रूप में स्थापित हुआ है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रति, राष्ट्र के प्रति उनकी योगदान के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इस एकता यात्रा का आयोजन भी किया है। उनके जन्मदिन के अवसर पर प्रत्येक जनपद में राष्ट्रीय एकता दौड़, रन फॉर यूनिटी के कार्यक्रम संपन्न हुए थे। अब उत्तर प्रदेश के अंदर 403 विधानसभा क्षेत्रों में एकता यात्रा का आयोजन हो रहा है। आज गोरखपुर नगर में 10 किलोमीटर की एकता यात्रा का मैंने शुभारंभ किया है। हजारों की संख्या में गोरखपुर के नागरिकगण इस एकता यात्रा का हिस्सा बने हुए हैं, जो राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहरा रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150 वर्ष जयंती के पूर्ण होने और वंदे मातरम राष्ट्रगीत के 150वें वर्ष में प्रवेश करने के उपलक्ष्य में भी पूरे देश के अंदर कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए हर स्कूल कॉलेजेस में इस गीत का वाचन हो, सामूहिक गायन हो
यह हर एक के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता को कमजोर करने वाले उन कारकों को ढूंढना पड़ेगा, उस पर प्रभावी प्रहार करना पड़ेगा, जिससे आने वाले समय में कोई दूसरा जिन्ना पैदा होकर के भारत की अखंडता को चुनौती न देने पाए। इस दृष्टि से आज की एकता यात्रा व्यापक जन जागरण का आह्वान कर रही है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी देशवासियों का आह्वान किया था कि स्वतंत्रता का मतलब केवल आजादी नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति हमारी जिम्मेदारियों का एहसास हमें कराता है। देश के युवाओं के लिए भी उन्होंने कहा था कि जिस देश का युवा जागरूक होगा, जागृत होगा, उस देश में कभी गुलामी नहीं आ सकती। हमें इन दोनों बातों को ध्यान में रख करके सदैव आगे बढ़ना होगा। ये राष्ट्रीय एकता इसी बात को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। इस अवसर पर मैं एक बार फिर से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृतियों को नमन करता हूं। प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इसके साथ ही राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की स्मृतियों को भी नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर, यूपी में एक साथ हुए 3 एनकाउंटर, सीएम योगी के निर्देश पर अपराधियों पर शिकंजा कसा। यूपी पुलिस ने सख्त एक्शन मोड दिखाया है। यहां पर संभल, मथुरा, अंबेडकर नगर में मुठभेड़ और तीनों जिलों में पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हापुड़ में 50,000 का इनामी हसीन ढेर किया गया। हसीन पर 25 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश मारा गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। यूपी में 3 एनकाउंटर, मथुरा, अंबेडकर नगर में भी मुठभेड़ हुई है, संभल में मुठभेड़। यूपी में एक साथ 3 एनकाउंटर हुए हैं। सीएम योगी के निर्देश पर अपराधियों पर शिकंजा कसा गया है। यूपी पुलिस ने एक्शन मोड दिखाते हुए संभल, मथुरा, अंबेडकर नगर में मुठभेड़ और तीनों जिलों में पुलिस का बड़ा एक्शन। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें स्क्रीन पर हैं। यूपी में एक साथ 3 एनकाउंटर की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सीएम के निर्देश पर अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। और उस एक्शन मोड के जो अंजाम है उसकी तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं, जहां पर यूपी में एनकाउंटर की तस्वीरें हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एकता यात्रा और वंदे मातरम राष्ट्रगीत के सामूहिक गायन कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने की परंपरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए शुरू की थी। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने यह भी बताया कि मोदी ने नर्मदा नदी पर बने देश के सबसे बड़े सरदार सरोवर बांध को सरदार पटेल की एकता की प्रेरणा से जोड़ा और उसी के माध्यम से एक वीरान स्थल को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया है। आज ये हमारा सौभाग्य है, पूरा देश भारत माता के एक महान सपूत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती कार्यक्रम को पूरे उत्साह, उमंग के साथ विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से आयोजित कर रही है। भारत की अखंडता के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत की वर्तमान पीढ़ी सम्मान दे सके। आजादी के बाद यह एहसास पहली बार इस देशवासियों को
सरदेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय हो पाया था, जब उन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर 31 अक्टूबर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के रूप में आयोजित करने का निर्णय लिया था। और ये आयोजन बृहद पैमाने पर राष्ट्रीय एकता के कारक बने, इसको लेकर के जो आयोजन प्रारंभ हुए, वहां आज के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 31 अक्टूबर की तिथि राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में आयोजित होना प्रारंभ हुआ है। याद करिए, जब गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी कार्य कर रहे थे, तब उन्होंने नर्मदा नदी पर जो सबसे बड़ा डैम बनाया था, उसका नाम सरदार सरोवर रखा। सरदार सरोवर डैम के माध्यम से उन्होंने एक ऐसे स्थल को जो वीरान था, आज देश और दुनिया का एक बेहतरीन टूरिज्म के डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित। केवड़िया गुजरात में सरदार सरोवर के तट पर लगी है। ये प्रतिमा यूनिटी ऑफ स्टैच्यू है, भारत की एकता की मूर्ति है, जो लौह पुरुष के रूप में पूरे भारत को मार्गदर्शन दे रहा है। और गुजरात के सरदार सरोवर के तट पर स्थित प्रतिमा केवल एक प्रतिमा नहीं है। याद करिए, जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे, गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी और उसके आनुषंगिक संगठनों से 2013 में अन्नदाता किसानों से, श्रमिकों से, नागरिकों से लोहा एकत्र। उधर लखनऊ में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जनपद स्तरीय सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश सरकार की विकास योजनाओं और जनकल्याणकारी नीतियों की जानकारी साझा की। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। दो 2047 में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी, गांव-गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज, बढ़े उद्योग, रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो बत्ती गुल। डीप टेक, एआई और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बिछे जाल, सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण और गौरव का आपकी राय विकसित यूपी बनाए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में आयोजित शहरी सहकारी ऋण क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सहकारिता कुंभ 2025 में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत की 2 प्रतिष्ठित सहकारी संस्थाओं अमूल और इफ्को को
वैश्विक स्तर पर देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन ने अमूल को विश्व रैंकिंग में प्रथम स्थान और इफ्को को दूसरा स्थान प्रदान किया है। अमित शाह ने कहा कि यह उपलब्धि दर्शाती है कि सहकारिता की अवधारणा आज भी प्रासंगिक और प्रभावशाली है। आज सहकारी अर्बन सहकारी बैंक्स और क्रेडिट सोसाइटी के ये सहकारिता कुंभ का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के उपलक्ष्य में नैपकब ने किया है। मुझे बहुत आनंद है कि विगत 3-4 सालों में एक नए उत्साह के साथ इस देश का अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का सेक्टर और कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का सेक्टर नए उत्साह के साथ, नए जोम के साथ आगे बढ़ने का सोच भी रहा है, उस पर कदम भी उठा रहा है और सफलतापूर्वक अपने लक्ष्यों को अचीव भी कर रहा है। ये कॉप कुंभ 25 जहां पर पॉलिसी, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन तीनों के विषय पर एक क्षेत्र से जुड़ी हुई कई संभावनाओं का दोहन करने के लिए 2 दिन तक विचार होने वाला है और मैं आशा करता हूं कि ये 2 दिन का सहकारिता कुंभ निश्चित रूप से कुछ एक्शनेबल पॉइंट्स के साथ आएगा जो हमारे सेक्टर को आगे ले जाने के लिए और मजबूती से गति बढ़ाएगा। मित्रों, सबसे पहले मैं हमारे देश की 2 जानी मानी कोऑपरेटिव्स अमूल और विश्व का जो रैंकिंग तय होता है उसमें पहले स्थान पर समग्र विश्व में रखने का काम किया और दूसरा स्थान भी भारत की ही कोऑपरेटिव इफ्को को मिला है। ये दिखाता है कि आज भी कोऑपरेटिव का कंसेप्ट, कोऑपरेटिव का विचार, कोऑपरेटिव संस्कृति कालबाह्य नहीं हुई। मैं तो गुजरात से लखनऊ में राष्ट्रीय जनजातीय भागीदारी दिवस के संबंध में आयोजित पूर्वावलोकन कार्यक्रम को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई और इस मौके पर अधिकारियों ने बताया कि कार्यक्रम के माध्यम से जनजातीय समुदाय की संस्कृति, परंपरा और योगदान को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा। बिरसा मुंडा जी को भगवान की तरह पूजता है, उनको आराध्य देव की तरह सम्मान देने का काम करता है। 2022 में भारत सरकार के द्वारा लोक नायक बिरसा मुंडा जी की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया गया है। उसी के क्रम में हम अपने पूरे प्रदेश में 1 नवंबर से 15 नवंबर तक जनजातीय गौरव पखवाड़ा मनाने का काम कर रहे हैं। हमारे सरकार के द्वारा प्रत्येक जिले में इसको हर जिले में जिलाधिकारी के माध्यम से आयोजित करने के लिए निर्देशित किया गया है और नोडल दायित्व हमारे समाज कल्याण विभाग को इसको सौंपा गया, जिसके माननीय मंत्री जी आपके बीच में बैठे हैं, उसके समस्त अधिकारी भी बैठे हैं, विस्तृत रूप से आपको उसकी भी जानकारी देंगे और इसी परंपरा को आगे बढ़ाने का काम राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा किया जा रहा है और लखनऊ में जनजातीय गौरव दिवस के इस पुनीत अवसर पर हम लोग 13 नवंबर से 18 नवंबर 2025 तक का कार्यक्रम जनजातीय भागीदारी उत्सव के रूप में 6 दिवसीय कार्यक्रम ये आयोजित करने का काम करने जा रहे हैं। यशस्वी मुख्यमंत्री जी भी रहने वाले हैं और इसी का ये माननीय मुख्यमंत्री जी जो जनजातीय बाहुल्य जिला है, जो हम लोगों का प्राकृतिक और अन्य चीजों से बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है, वहां के कार्यक्रम में स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी 15 तारीख को रहने वाले हैं।
ये जो आयोजन है राष्ट्रीय जनजाति भागीदारी उत्सव का, ये जनजाति विकास विभाग उत्तर प्रदेश, लोक एवं जनजाति संस्कृति संस्थान, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट TRI के पर्यटन विभाग के और संस्कृति विभाग के संयुक्त तत्वाधान में 6 दिवसीय आयोजन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित रहेगा। और एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत इसमें भागीदारी जो राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश रहने वाला है। इसमें अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मणिपुर, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री का एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो कार्यक्रम चल रहा है, जो एक नारा है, जो सपना है, उसी के अंतर्गत नॉर्थ साउथ को कल्चर को एक्सचेंज करने के लिए, जोड़ने के लिए हम लोगों ने, हमारे साथ अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर हैं, जहां कल्चरल एक्सचेंज के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसमें 11 बजे प्रातः से लेकर के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में प्रदर्शनी का, मेले का आयोजन रहेगा और शाम को प्रतिदिन 6 दिन 5 बजे से 9 बजे तक निःशुल्क रूप से सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हमारे विभिन्न सहभागी राज्यों के द्वारा, जो उनके दल आ रहे हैं, 35 कलाकारों के दल अरुणाचल प्रदेश से आ रहा है, वो 6 दिन अपनी प्रस्तुतियां देने का काम करेंगे। 18 राज्यों के 600 से ज्यादा कलाकार यहाँ अपने कल्चरल एक्टिविटीज का प्रदर्शन करने का काम करेंगे। 200 शिल्पकार अपना वहाँ स्टॉल लगाएंगे। 100 दुकानें, और दुकानें को मतलब स्टॉल इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में लगाने का काम आयोजित होगा। ये हम लोगों का चौथा कार्यक्रम होगा। 2 कार्यक्रम इससे पूर्व में हम लोग लखनऊ में आयोजित कर चुके हैं। एक कार्यक्रम चंपकी सोनभद्र में आयोजित कर रहे हैं और ये चौथा कार्यक्रम इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होने का काम होगा। और बाकी आगे की कुछ विशेष बातें, जिसमें समाज कल्याण विभाग के द्वारा क्या क्या रहने वाला है और आगे की डिटेल है, क्या क्या प्रस्तुतियां और कार्यक्रम होंगे। लेकिन ये कार्यक्रम बहुत ही भव्यता, दिव्यता, अलौकिकता के साथ संपन्न हो। एक भारत श्रेष्ठ भारत का माननीय प्रधानमंत्री के विजन को हम धरातल पर उतार सकें, इसके लिए सारा कार्यक्रम हम लोग काफी तैयारी के साथ मनाने का संकल्प लिए हैं और ये आयोजित होगा। बाकी हमारे माननीय समाज कल्याण मंत्री जी आपके सामने बैठे हैं, काफी विस्तार से ये भी आपको पूरी जानकारी देने का काम करेंगे। माननीय समाज कल्याण माननीय मंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, उपस्थित सभी मीडिया के साथियों का मैं अभिनंदन करता हूं। यद्यपि सर ने फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।